एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है आपका डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स के बारे में। वैसे तो अगर देखा जाए तो साइट पे जो आपका इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट होता है वो अलग होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो होते हैं वो अपना रोल अलग प्ले करते हैं, लेकिन एक सिविल इंजीनियर को जो है थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे जो है आपको एक प्लान दिख रहा होगा। ये आपका बेसिकली ग्राउंड फ्लोर का प्लान है और ये आपका जो है यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। थोड़ा सा इसको चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आपका ग्राउंड फ्लोर से जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ चीजें आपको हो सकता है समझ में ना आए। जैसे सबसे पहले हम कुछ मोटा मोटी चीजों के बारे में बात करते हैं। जैसे आपका ये एक पॉइंट यहाँ पे एक सिंबल दिया हुआ है, तो ये आपका सिंबल जो है फैन का सिंबल है। ऐसे ही आपका यहाँ पे एक सिंबल दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये वाले जो पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स पे अगर कोई भी आपके पॉइंट्स मेंशन है, जैसे कि यहाँ पे आपके ये इस तरीके से सारे पॉइंट्स मेंशन है, तो सबसे पहले उसकी डिटेल आपको दी गई होगी ड्राइंग के अंदर। तो आपको डिटेल पे जाके चेक करना है कि वो एक्चुअल में जो सिंबल्स हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आपका ये वाला जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको सीलिंग फैन को। तो उस तरह के सिंबल जितने भी आपके ड्राइंग्स में आएंगे सारे के सारे आपके क्या होते हैं, वो सीलिंग फैन होंगे। यहाँ पे आपका देखो ये एक रूम है, इस रूम के अंदर यहाँ पे एक सीलिंग फैन का पॉइंट दिया हुआ है, और ये जो सीलिंग फैन की डायमेंशन है वो तक भी आपका ड्राइंग के अंदर यहाँ पे मेंशन की गई है। जैसे आपका इस वाली वॉल से आपका 4 फीट 11.5 इंच है, इस वाली वॉल से आपका 4 फीट 10 इंच है, पीछे वाली वॉल से आपका 5 फीट 5.5 इंच है, और सामने वाली वॉल से 5 फीट 3.5 इंच है। जनरली वैसे जो आपका जो सीलिंग फैन होता है वो सेंटर में होता है रूम के, लेकिन आप बेड के ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग भी आप जो है इसकी पोजीशन को जो है आप चेंज कर सकते हो। क्लियर। अभी जैसे यहाँ पे क्या है कि ये जो आपका रूम है थोड़ा सा ये आपका प्रॉपर रेक्टेंगल शेप में नहीं है। यहाँ से जो ये वाली लाइन है आपकी, ये लाइन और ये लाइन थोड़ी सी आपकी टेढ़ी है, तो इसलिए आपका थोड़ा सा डायमेंशन में आपको डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पे बीच में आएंगे तो ये बीच वाला जो पार्ट है आपका वो पार्किंग का स्पेस है। तो यहाँ पे आपके दो फैन प्रोवाइड किए गए हैं, एक फैन आपका यहाँ पे है, एक फैन यहाँ पे है। अब पार्किंग में जो है फैन देने का पर्पज क्या था? पार्किंग में फैन देने का पर्पज ये था कि अगर इन फ्यूचर में पार्किंग में अगर कोई छोटी मोटी पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है तो उस केस में आपका यहाँ पे फैन के पॉइंट होने चाहिए। अब ये ऑप्शनल है, आप पॉइंट हमने डाल दिए, बाद में फैन लगाना चाहे लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहे तो नहीं लगाना है तो मत लगाइए। ऊपर आपका जो प्लेट लगती है वो इस पे प्लेट लग जाएगी। बीच में आपका यहाँ पे ये वाला पॉइंट अभी आप देखेंगे। अब इस पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आगे देखोगे तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है 9 नंबर पे, ये आपका झूमर का पॉइंट है। ठीक है। तो इस पे आप कोई अच्छी लाइट लटका सकते हो। अगर झूमर लटकाना है तो झूमर आप लटका सकते हो। आपने देखा होगा सीरियल वगैरह के अंदर कभी बंगले होते हैं तो बीच में बड़ी लाइट ऐसे हैंगिंग रहती है, तो वो सब आपके क्या होते हैं, झूमर होते हैं। इसके अलावा साइड में आपकी ये लाइट्स यहाँ पे दी गई हैं, ये आपके लाइट्स हैं। क्लियर। तो ये सारी लाइट्स आपकी कौन सी लाइट है आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। ये आपकी लाइट है स्पॉट लाइट। स्पॉट लाइट मतलब आपका जो सीलिंग में जो लाइट लगती है, आपने देखा होगा एलईडी लाइट आती है, छोटे वाली लाइट होती है जो सीलिंग में फिट हो जाती है। अगर आप ये जो लाइट है अगर आप ये सीलिंग में जैसे एक तो होता है कास्टिंग के टाइम पे जो है इसका बॉक्स जो है वहाँ पे रख दिया जाता है। अगर किसी बाई चांस अगर वो मिस हो जाता है तो आज के टाइम में कंपनी की ऐसी सीलिंग लाइट भी आती है कि जो बाद में भी फिट हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, वो ड्रिल करेगा स्क्रू से और उसके बाद फास्टनर रख के जो है वो वहाँ पे आपका आराम से सेट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे कुछ आपको आड़ी टेढ़ी लाइनें दिख रही होंगी, जैसे ये लाइन है, ये सारी लाइन जो है आपका कनेक्शन पॉइंट्स को शो कर रहा है कि आपका जो ये वाला सीलिंग फैन है, ये वाली लाइट है आपकी, ये वाली लाइट, ये वाली लाइट और ये वाली लाइट, इनको कहाँ से आपका ऑपरेट किया जाएगा। तो यहाँ पे ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस पे ही यहाँ पे आपका देखो एक स्विच बोर्ड दिया हुआ है। नीचे आओगे यहाँ पे तो इसको आप मार्क देख सकते हो, यहाँ पे जो है ये आपका स्विच बोर्ड है। हाइट तक भी आपका मेंशन रहती है, 4 फीट की हाइट पे आपका यहाँ पे स्विच बोर्ड ये रहने वाला है। तो इधर की जितनी भी ये वाला सीलिंग फैन और ये चारों की चारों जो आपकी स्पॉट लाइट है वो इस सीलिंग जो आपका स्विच बोर्ड है यहाँ से इसको स्विच ऑन ऑफ किया जाएगा। इसके बाद जो आगे की तरफ का ये वाला जो आपका फैन है, ये लाइट आपकी, ये वाली लाइट, ये लाइट, ये लाइट और ये वाली लाइट, ये लाइट सारी आपका यहाँ पे जो स्विच बोर्ड दिया गया है उससे आपका इनको जो हम लोग ऑपरेट करेंगे। यहाँ पे भी आपका ये मेन गेट है, तो मेन गेट में जैसी एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ये एक स्विच बोर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर। तो ये था आपका पार्किंग का सारा सिस्टम। अब हम लोग चलते हैं बेडरूम के अंदर। तो ये आपका बेडरूम है। बेडरूम के अंदर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको एक सीलिंग फैन मिल जाएगा। सीलिंग फैन के साथ साथ अब यहाँ पे देखो आपका ये जो पॉइंट है आपका यहाँ पे आपका एक स्विच बोर्ड दिया हुआ है। स्विच बोर्ड के साथ साथ जो है आपका यहाँ पे एक और पॉइंट दिया हुआ है। तो इस पॉइंट को समझते हैं, ये पॉइंट आपका क्या है? ये पॉइंट है आपका टीवी का पॉइंट।
क्लियर। तो यहाँ पे जो आपका दिया गया है वो बेड जो है आपका कुछ इस टाइप से यहाँ पे बेड आने वाला है। बेड के जस्ट सामने जो है आपका टीवी का पॉइंट दिया हुआ है, इसकी हाइट भी यहाँ पे मेंशन होगी, टीवी पॉइंट 5 फीट की हाइट पे यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में आपका यहाँ पे एक ट्यूबलाइट का पॉइंट दिया गया है। आप यहाँ पे आओगे तो ये आपकी यहाँ पे ट्यूबलाइट है जिसकी हाइट आपका 8 फीट मेंशन की गई है। साथ ही साथ आपका यहाँ पे भी एक स्विच बोर्ड जो है वो आपका मेंशन किया गया है। क्लियर। ये जो ट्यूबलाइट है और ये सारी चीजें आपका यहाँ पे स्विच बोर्ड से आपके ऑपरेट होंगे। इसके अलावा कुछ दो पॉइंट्स आपके ये आपको दिख रहे होंगे, ये बेसिकली आपका जो है यहाँ पे लाइट के पॉइंट्स हैं, जो छोटे वाली लाइट आप यहाँ पे जो बेड के ऊपर लगती है साइड में, वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। इसके अलावा एक पॉइंट आपका यहाँ पे दिया गया है, ये वाला जो पॉइंट है आपका वो एसी का पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे आपकी विंडो है तो विंडो के नियर बाई आपकी एसी लगेगी, क्योंकि उसकी जो अगर आप विंडो एसी लगाते हो तो वो ऐसे फिट होएगी, अगर आप स्प्लिट एसी लगाते हो तो उसकी यूनिट आप यहाँ कहीं सेट करोगे या फिर इधर सेट करोगे, तो उसकी जो इंटरनल यूनिट होगी वो भी विंडो के ऊपर आपका इधर यहाँ पे सेट होगी। तो कहने का पर्पस ये है आपका कि जब भी आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स को रीड करो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी रूम की जो इलेक्ट्रिकल्स की, वो वहाँ पे फुलफिल हो रही है या नहीं फुलफिल हो रही है। जैसे अगर मैं इसी रूम की अगर बात करूं तो इस रूम के अंदर क्या क्या चीजें आपकी होनी चाहिए। रूम के अंदर आपका टीवी का पॉइंट होना चाहिए, जो कि आपका यहाँ पे टीवी का पॉइंट है। इस रूम के अंदर आपका जो है एक ट्यूबलाइट का पॉइंट होना चाहिए, ट्यूबलाइट का पॉइंट आपका यहाँ पे है। इस रूम के अंदर जो है आपका एक लाइट का पॉइंट होना चाहिए, जो कि लाइट का पॉइंट होता नहीं कि एक बल्ब, एक एलईडी बल्ब का पॉइंट दे दिया, एक ट्यूबलाइट का पॉइंट दे दिया। इसके अलावा यहाँ पे आपका देखो फैन भी है, आपका स्पॉट लाइट्स भी चारों साइड यहाँ पे दी गई हैं। इसके अलावा आपका जो है यहाँ पे एक स्विच बोर्ड भी यहाँ पे दिया गया है। तो सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपकी यहाँ पे फुलफिल हो जा रही है। साथ ही साथ एसी का पॉइंट है या नहीं है। एसी का पॉइंट अगर आपको नहीं देना तो पावर पॉइंट आपको जरूर देना है। इसके बाद हम लोग जो है आपका चलते हैं टॉयलेट के अंदर। सो टॉयलेट के अंदर आपके जो है दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक आपका गीजर का पॉइंट होना चाहिए और एक पॉइंट आपका होना चाहिए एग्जॉस्ट फैन के लिए। तो यहाँ पे आप जो है देखो यहाँ पे आपका मेंशन किया गया, यहाँ पे क्या मेंशन किया गया, यहाँ पे आपका गीजर का पॉइंट जो है मार्क किया गया है। क्लियर। यहाँ पे जी लिखा हुआ है, जी का मतलब है कि आपका गीजर का पॉइंट, साथ ही साथ यहाँ पे आपका ये एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट मार्क किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट है आपका 7 फीट हाइट यहाँ पे मेंशन की गई है। गीजर का पॉइंट है जो कि आपका 6 फीट हाइट पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा और क्या एक पॉइंट होना चाहिए, इसके अलावा आपका जो है एक लाइट का पॉइंट भी टॉयलेट के अंदर होना चाहिए। तो लाइट भी आपकी सब एक लाइट सफिशिएंट होती है टॉयलेट के अंदर। एक गीजर पॉइंट हो गया आपका और एक कौन सा पॉइंट हो गया आपका एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट हो गया। एक यहाँ पे आपको स्विच बोर्ड देना होगा, जो कि आपका स्विच बोर्ड जो है जो आपकी लाइट गीजर और ये सारी चीजों को यहाँ पे ऑपरेट कर सके। साथ ही साथ उसमें एक प्लग का भी ऑप्शन होना चाहिए, ताकि आप जो है अपना जो भी आप जो ये आप सेविंग मशीन है आपकी वो आपको यूज करनी है, या फिर इसके अलावा कई सारे ऐसे आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है जो हम लोग टॉयलेट के अंदर यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। इसके बाद जैसे आप लोग यहाँ पे स्टेयर केस पे आते हैं तो यहाँ पे देखो एक स्विच बोर्ड का ऑप्शन दिया गया है। स्विच बोर्ड से आप इसकी लाइट को यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। हर एक फ्लोर पे आपकी जो है कम से कम स्टेयर केस में हर एक फ्लोर पे आपकी एक लाइट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे स्पॉट लाइट भी यूज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे एक स्पॉट लाइट आपने दी, एक इस लैंडिंग के नीचे दे सकते हो, एक आप इस लैंडिंग के नीचे दे सकते हो। तो ये सारी बेसिक चीजें हो गई जो कि हर एक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स के अंदर होती है, और सिविल इंजीनियर्स को बस इतनी रिक्वायरमेंट होती है। पैनल का इंस्टॉल में आपका इंस्टॉलेशन, जो आपकी डिटेल इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स होती हैं उनका सिविल इंजीनियरिंग से कोई मतलब नहीं होता है। सिविल इंजीनियरिंग को इन बेसिक चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब साइट पे स्लैब की कास्टिंग होती है तो फैन की पोजीशन प्रॉपर मार्क है कि नहीं, आपका जो स्पॉट लाइट है वो आपकी प्रॉपर मार्क है या नहीं है। जहाँ पे आपका जैसे सपोज करो स्विच बोर्ड आपका यहाँ पे दिया है, तो जब स्लैब की कास्टिंग होगी यहाँ पे जो भी पाइप कंड्यूट पाइप यहाँ पे इंसर्ट किए जाएंगे वो सारे पाइप आपके इस वाले ये वाले पाइप आपके सारे यहाँ पे ड्रॉप उनका होना चाहिए, ऐसे आगे वाले पाइपों का ड्रॉप आपका यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा जैसे यहाँ पे है तो यहाँ से सीलिंग फैन से ऐसे 4 पॉइंट जाएंगे आपके, ऐसे ऐसे और इस तरीके से कुछ आपके जो पाइप होंगे उनका ड्रॉप इधर जाएगा, किसी का ड्रॉप आपका इधर जाएगा। तो इस तरीके से ये बेसिक चीजें एक सिविल इंजीनियर को पता होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं आपका फर्स्ट फ्लोर की ड्राइंग के ऊपर। क्लियर। फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग जो है यहाँ पे चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आपका जैसे सेम नीचे नीचे था सेम वैसे ही रहेगा। थोड़ा हम लोग जो है आपका शुरुआत करते हैं, जैसे एंट्री करते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे एंट्री किया, ये देखो ट्यूबलाइट का पॉइंट आपका सेम ऐसे ही हर फ्लोर पे स्टेयर केस पे ऐसे ही मार्क होता रहेगा। यहाँ पे ये एक स्पॉट लाइट का यहाँ पे एक लाइट का पॉइंट भी यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप एंट्री गेट पे यहाँ पे कुछ अगर आप
लगाना चाहो तो वो लगा सकते हो। जैसे ये टॉयलेट है आपका, इस टॉयलेट पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक आपका एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट है, ये आपका गीजर पॉइंट है, लाइट का पॉइंट है, और ये आपका यहाँ पे जो है स्विच बोर्ड मार्क है। क्लियर। और इस तरीके से आप यहाँ पे देखो मिरर लाइट का भी ऑप्शन है, क्योंकि जो आपका वाश बेसिन आएगा वो इस तरीके से आपका यहाँ पे वाश बेसिन आएगा, तो वाश बेसिन पे जो आपका मिरर लगता है उसमें भी लाइट लगती है, तो उसका पॉइंट अगर आप देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। तो ये आपकी होगी मिरर लाइट, ये आपकी होगी ट्यूब लाइट का पॉइंट या फिर बल्ब का पॉइंट मान लीजिए, ये आपका एग्जॉस्ट का पॉइंट हो गया, और ये आपका यहाँ पे गीजर का पॉइंट हो गया। क्लियर। इसके बाद आपका यहाँ पे एक और पॉइंट है आपका, जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं, ये चीज एक ध्यान रखना कि जैसे ही घर के अंदर हम एंट्री करते हैं या फिर जैसे ही हम बेडरूम के अंदर एंट्री करते हैं, तो एंट्री करते के साथ ही जो है वहां पे एक स्विच बोर्ड होना चाहिए। क्लियर। उसका रीजन क्या है कि जैसे आप बेड के रूम के अंदर एंट्री करते हो तो आप वहां से एंट्री करते के साथ ही आप लाइट ऑन कर सको, और एग्जिस्ट करते टाइम जो है आप वहां पे लाइट को जो है ऑफ कर सको। तो यहाँ पे जैसे मैं इस घर के अंदर यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, एंट्री करते के साथ ही यहाँ पे देखो आपका एक स्विच बोर्ड का ऑप्शन दिया गया है। इस स्विच बोर्ड से मैं क्या क्या ऑपरेट कर सकता हूँ, यहाँ पे आपकी ये लाइट मैं ऑपरेट कर सकता हूँ, ये लाइट ऑपरेट कर सकता हूँ, ये लाइट आपकी, ये लाइट। साथ ही साथ आपका देखो इसी स्विच बोर्ड से आपका इस वाले फैन का भी पॉइंट दिया गया है, इस फैन का भी पॉइंट दिया गया है आपका। और आपके ये जो लाइट्स हैं आपकी, इस लाइट का पॉइंट आपका यहाँ से दिया गया है, इसका यहाँ से दिया गया है। और ये जो आपका देखो फैन है, इसके टू वे कनेक्शन यहाँ पे दिया गया है। टू वे कनेक्शन थोड़ा सा मैं आपको बता दें, तो टू वे कनेक्शन ये होता है कि जैसे मान लीजिए एक ये आपकी ट्यूबलाइट है और एक स्विच बोर्ड आपका यहाँ पे है और एक स्विच बोर्ड आपका यहाँ पे है, तो टू वे कनेक्शन में आप क्या होगा कि इस स्विच बोर्ड से भी आप इस ट्यूबलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो और इस वाले स्विच बोर्ड से भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये जनरली आपका जैसे स्टेयर केस के अंदर भी आपका ये ऑप्शन होता है टू वे स्विचेस का। जैसे ये ट्यूबलाइट है आपकी, इस ट्यूबलाइट को आप ग्राउंड फ्लोर से भी ऑन ऑफ कर सकते हो, आप इसको फर्स्ट फ्लोर से भी ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आपका देखो फैन का टू वे ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा आगे के जितने भी पॉइंट्स हैं उसके लिए आपका यहाँ पे स्विच बोर्ड दिया गया है। ये आपका ड्राइंग रूम वाला पार्ट है, यहाँ पे आपका डाइनिंग वाला एरिया है, इस डाइनिंग के ऊपर आपका देखो यहाँ पे झूमर पॉइंट दिया गया है, ये आपका एक लाइट का पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, ये एक स्विच बोर्ड यहाँ पे दिया गया है, जिसपे आपका यहाँ पे देखो जो आपका किचन है, किचन की एक स्पॉट लाइट यहाँ पे, किचन की एक स्पॉट लाइट यहाँ पे आपकी दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे आपके कुछ पावर पॉइंट्स दिए गए हैं। किचन के अंदर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि किचन के अंदर आपके कितने स्विचेस होने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। किचन के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका सबसे पहले गीजर का पॉइंट। ठीक है। गीजर के बाद अगर आप वाटर प्यूरिफायर यूज करते हैं तो वाटर प्यूरिफायर का आपका यहाँ पे जो है आपका एक पॉइंट होना चाहिए। एक जो आपकी चिमनी होती है, ठीक है ना, एग्जॉस्ट के लिए जो हम लोग यूज करते हैं मॉड्यूलर किचन के अंदर, तो एक उसका आपका स्विच पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे। एक आपका अगर बड़ा किचन है आपका तो फ्रिज भी अगर वहीं पे है तो आपका एक फ्रिज के लिए पॉइंट वहां पे होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका एक जो है आपका यहाँ पे एक्सटर्नल एक एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो दो चार हो गए, चार पांचवा आपका क्या होना चाहिए कि आप मिक्सचर ग्राइंडर उसमें यूज कर सको या फिर माइक्रोवेव ओवन अगर आप यूज करें तो वो आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ऐसे बेसिक सी चीजें होती हैं जो एक हर एक कॉमन इंसान को पता होता है कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, वो पॉइंट वहाँ पे है या नहीं है। इसके अलावा एक मेन स्विच बोर्ड होना चाहिए किचन के अंदर की जो उसकी लाइट ऑन ऑफ वहां पे कर सके। अगर आपने वहां पे फैन लगाया है, फैन आप लगा सकते हो। बड़े किचन होते हैं तो उसमें आपका एसी का भी प्रोविजन होता है, तो आप अगर वहां पे एसी देना चाहते हैं तो एसी का पॉइंट भी वहां पे दे सकते हैं। सेम ऐसे ही आप पीछे वाले इस वाले बेडरूम के अंदर आओगे, इसकी एंट्री आपका यहाँ से जैसे हम लोग एंट्री करते हैं तो यहाँ पे देखो आपका इसका एक स्विच बोर्ड यहाँ पे मेंशन किया गया है। इस स्विच बोर्ड से आप क्या क्या ऑपरेट कर सकते हो, जितनी भी स्पॉट लाइट है वो सारी ऑपरेट कर सकते हो, फैन आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। इसके अलावा आपका यहाँ पे देखो ये एसी का पॉइंट भी दिया गया है यहाँ पे, और आपका टीवी का पॉइंट भी यहाँ पे दिया गया है। क्लियर। क्योंकि आपका यहाँ से जो है बालकनी है तो बालकनी से आप यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पे आपके दो एसी के पॉइंट दिए गए हैं, एक एसी का पॉइंट आपका यहाँ पे दिया गया है क्योंकि ये विंडो है तो यहाँ पे विंडो एसी लगाना चाहे क्लाइंट तो लगा सकते हो। तो आप एक से ज्यादा पॉइंट भी दे सकते हो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि क्लाइंट की एक्चुअल में क्या रिक्वायरमेंट है। क्लियर। इसके अलावा एक यहाँ पे देखो आपका स्विच बोर्ड दिया गया है, इस स्विच बोर्ड से आपका जो ये वाली बालकनी है इसमें यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे एक स्पॉट लाइट दी गई है। इस स्पॉट लाइट को हम जो है आपका इस वाले जो स्विच बोर्ड है उससे यहाँ पे हम लोग आसानी से जो है इसको ऑपरेट कर सकते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से आप जो है इस स्विच बोर्ड से दोनों लाइटें हम लोग यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। सारी चीजें बिल्कुल एकदम क्लियर है कि आपको किस स्विच बोर्ड से आपको क्या चीज ऑपरेट करनी है, क्या ऑपरेट नहीं करनी है।
इसके अलावा थोड़ा सा मैं बेसिक और एक चीज आपको बता देता हूँ कि क्या क्या पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है। जैसे टॉयलेट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट गीजर और एग्जॉस्ट, ये दो चीजें ऐसी होती हैं गीजर आपके टॉयलेट के अंदर की, इनके पॉइंट आपके पास होने चाहिए। प्लस आपका एक लाइट का पॉइंट होना चाहिए, और अगर आपका टॉयलेट बड़ा है तो उसमें एक फैन का पॉइंट भी आप दे सकते हो। क्लियर। और एक आपका स्विच यूज होना चाहिए, ताकि कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपको वहां पे यूज करना है तो आप आसानी से उसको यूज कर सकते हो। हर एक बेडरूम के अंदर आपको सेम चीजें मिलेगी। जैसे ये वाला आपका एक बेडरूम है, यहाँ पे इस वाले बेडरूम में आप देख सकते हो कि यहाँ से इस बेडरूम की आपका एंट्री है। एंट्री करते के साथ ही यहाँ पे देखो आपका राइट साइड पे आपका स्विच बोर्ड। कभी भी देखना, कोई भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग आप उठा के देखना, जैसे ही आप एंट्री करते हो किसी भी रूम के अंदर या किसी ड्राइंग रूम के अंदर एंट्री करते हो, तो एंट्री करते के साथ ही आपको जो एक स्विच बोर्ड वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती है। इसका पर्पज भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जैसे ही आप घर के अंदर एंट्री करते हो, स्विच बोर्ड से आप लाइट ऑन कर सकते हो, जैसे आप घर से एग्जिट कर सकते हो और वहीं से ही आप लाइट ऑफ कर सकते हो। अब मान लीजिए ये स्विच बोर्ड आपका यहाँ पे नहीं है, ये स्विच बोर्ड हो आपका यहाँ पे, ठीक है, और आप घर से जा रहे हो, घर को बंद करके जा रहे हो, आप कहीं पे घूमने जा रहे हो, तो यहाँ पे आप लाइट ऑफ करोगे, लाइट जैसे ही ऑफ करोगे तो पूरे घर के अंदर अंधेरा हो जाएगा आपका। तो यहाँ से फिर आपको यहाँ तक चल के जाना पड़ेगा अंधेरे में, और फिर जैसे ही आप आओगे यहाँ से यहाँ तक आपको फिर अंधेरे में आके चलना पड़ेगा, मोबाइल की फ्लैश वगैरह यूज करनी पड़ेगी। अगर आपका स्विच बोर्ड यहाँ पे है तो आप सीधे यहाँ से जो है इसको ऑफ करेंगे, अपना गेट ऑफ करेंगे, उसके बाद बंद करेंगे, आप बाहर जा सकते हो। जैसे ही आप आएंगे एंट्री करेंगे, तुरंत आप यहीं से आप जो है इसका अपना स्विच ऑन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है, इस तरीके से आपका होना चाहिए कि जैसे आप जहाँ पे भी एंट्री का पॉइंट हो वहां पे आपका जो है लाइट का पॉइंट जो है वो जरूर होना चाहिए। ऐसे आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो बालकनी के अंदर आप एंट्री कर रहे हो, तो बालकनी के लाइट के लिए आपका यहीं पे सीधे पॉइंट है, तो आप यहीं से इसको ऑन ऑफ कर सकते हो लाइट को। ऐसे आप जो है इस बालकनी के अंदर जैसे लाइटों को ऑपरेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपका स्विच बोर्ड है। और टीवी का पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जिस डायरेक्शन में आपका बेड आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप टीवी का पॉइंट ले सकते हैं। अगर कोई ऐसी टेक्निकल फंक्शनैलिटी नहीं है कि अगर आपकी वॉल क्लियर नहीं मिल रही है उस केस में, अदरवाइज आपको मैक्सिमम जो रखना है वो आपको, जो भी आपका बेडरूम है, बेडरूम के बेड के जस्ट अपोजिट साइड में आपका टीवी का पॉइंट होना चाहिए। और यहाँ पे जनरली एसी का पॉइंट ज्यादातर उसी लोकेशन पे दिया जाता है कि जहाँ पे आपका या तो विंडो वहां पे हो, या फिर उसके बाहर आपका जो है कुछ बालकनी हो या फिर ओपन स्पेस हो, वहां पे जाके, ताकि जो उसकी आपका जो यूनिट वगैरह है वो वहां पे लग सके। देखो यहाँ पे आपका एसी का पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे विंडो एसी आप आराम से लगा सकते हो। क्लियर। ऐसे आप देखो यहाँ पे ये बालकनी है आपका, ये ड्राइंग रूम के साथ आपकी बालकनी है, तो इस बालकनी के अंदर आप देखोगे तो इस बालकनी के अंदर आपको यहाँ पे ये आपका स्विच बोर्ड यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप इसी से इस बालकनी की जो लाइट वगैरह है वो ऑपरेट कर सकते हो। सेम ऐसे ही जो ये बेड है आपका, जैसे आपका ये बेडरूम नीचे था वैसे ही बेडरूम आपका ये ऊपर है, यहाँ पे भी सेम आपको मिलेगा। आपको यहाँ पे इस तरीके से है आपका, तो यहाँ पे ट्यूबलाइट का पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे आपका ये स्विच बोर्ड दिया हुआ है आपका, उसका जो आपका टीवी का पॉइंट है वो आपका दिया हुआ है, यहाँ पे फैन है आपका, ये स्पॉट लाइट है, ये आपका एसी का पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। अगर आप इसमें चाहो तो एक एसी का पॉइंट आप यहाँ पे भी दे सकते हो, क्योंकि ये आपका ओटीएस है, ओपन टू स्काई। आप यहाँ पे अपना वो लगा सकते हो यूनिट, इंटरनल यूनिट, और यहाँ से पाइप जाके आपका ऊपर टॉप पे आपके टेरिस पे एक्सटर्नल यूनिट लग जाएगी। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती है। यहाँ पे देखो आपका झूमर का पॉइंट दिया हुआ है, इसमें आपको समझने वाली ऐसी कोई बात है नहीं। सबसे पहले आपको क्या समझना है कि इस तरीके से आपका यहाँ पे ये पूरी डिटेल टेबल दी हुई होती है, जितने भी सिंबल्स उसके अंदर यूज किए गए वो सारे सिंबल्स आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। उसका क्या नेम है वो भी आपका यहाँ पे मेंशन रहेगा, उसकी हाइट क्या है वो भी यहाँ पे आपका प्रॉपर मेंशन रहेगी। और वो जो आपका है ऑब्जेक्ट है, चाहे वो लाइट है, फैन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो आपका किस स्विच बोर्ड से आपका ऑपरेट हो रहा है वो भी आपका ड्राइंग के अंदर मार्क करके दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यही होता है इलेक्ट्रिकल के अंदर, और सिविल इंजीनियर्स को सिर्फ इतनी ही रिक्वायरमेंट होती है, इससे ज्यादा डिटेल इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स की जो है आपको सिविल इंजीनियर्स को किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। फ्लैट के केस में क्या होता है कि आपका जैसे ये एक फ्लैट है, इसके जस्ट अपोजिट साइड में अगर दूसरा फ्लैट है, मान लीजिए यहाँ पे ये आपके लाइन से फ्लैट बने हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, इसके अलावा ये आपका बीच में यहाँ पे कॉरिडोर है, और यहाँ पे भी सामने आपके फ्लैट बने हुए हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल की डक्ट्स जो है वो आपका दी हुई होती है। जैसे आपका ये क्या हो गया, आपका कॉरिडोर हो गया, तो हो सकता है कि इन 4 फ्लैट के लिए आपका यहाँ पे कहीं एक इलेक्ट्रिकल की डक्ट प्रोवाइड करा दी गई। तो इससे क्या होगा कि यहाँ से जो मेन लाइन आएगी वो इस तरीके से, और इसकी जो मेन लाइन आएगी, इसकी जो मेन लाइन आएगी, उसका जो पावर सप्लाई होगी, जो मेन लाइन से जो आपकी सप्लाई आएगी, केबल जो आपका आएगा वो इस डक्ट के थ्रू आएगा।
ऐसे आपका ये 4 फ्लैट है तो इनकी यहाँ पे एक प्रोवाइड करा दी है, इसके अपोजिट साइड में प्रोवाइड करा दी, तो इसका मेन ड्रॉप ऐसे जाएगा, इसका ऐसे और इसका ऐसे, ऐसे फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा ये ऐसे ऐसे और आपका ऐसे और ऐसे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे आओगे तो ग्राउंड फ्लोर पे आपका मेन एंट्रेंस जो है आपका वो यहाँ पे है, मीटर जो लगेगा क्लाइंट का वो मीटर आपका लगेगा इस साइड पे, तो आपका जो मेन डीबी बॉक्स रहेगा वो आपका रहेगा इस पॉइंट पे, मेन जो डीबी बॉक्स रहेगा वो इस पॉइंट पे आप ले सकते हो, या फिर अगर आप मीटर आपका यहाँ पे इस वाले वॉल पे लग रहा है तो मेन डीबी बॉक्स जो है हम इस वाले पैनल पे ले सकते हो, तो जितने भी ऊपर से आपके पाइप आएंगे सारे के सारे जो मेन सप्लाई देगा आपका हर फ्लोर वाइज वो आप यहाँ पे डीबी बॉक्स लगा सकते हो, जिसमें आपका एमसीबी वगैरह यूज होती है। तो इस तरीके से ये था आपका इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स का। सिविल इंजीनियर्स को इससे ज्यादा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। मैंने खुद जो है आपका 12 साल जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में दिए हैं, तो मुझे कभी भी इससे ज्यादा कभी भी मुझे जो है आपका ड्राइंग्स की रिक्वायरमेंट नहीं हुई है। जब डिटेल की बात आती है, जब मेन कनेक्शंस होते हैं आपके, जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, वो सारी चीजें जो है आपका जो इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट साइट पे अवेलेबल होता है, तो आपकी साइट पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है, या फिर जो आपका इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट जो आर्किटेक्ट ने हायर किया वो आपको आके जो आपका इलेक्ट्रिशियंस है उन सबको गाइड करके जाएगा कि भाई मेन केबल की थिकनेस आपकी क्या रहेगी, अगर आप गीजर के लिए वायर यूज कर रहे हो तो कितने एमएम का यूज करो। जनरली एसी और गीजर के लिए 4 एमएम का वायर जो है आपका यूज किया जाता है, और पावर पॉइंट्स के लिए आपका 2.5 एमएम का यूज किया जाता है। जैसे आपको माइक्रोवेव यूज करना है, आपको जो है प्रेस यूज करनी है, ऐसे तरह के जो आपके आइटम होते हैं जो थोड़े ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, उसके लिए 2.5 एमएम का वायर यूज किया जाता है। बाकी नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपका जो है 1.5 एमएम 1 एमएम 1.5 एमएम का यूज किया जाता है। जैसे लाइट वगैरह आपको ऑपरेट करनी है, फैन ऑपरेट करना है, तो उसमें आपका 1 एमएम का यूज किया जाता है। और नॉर्मल जो सप्लाई होती है जिसमें आप टीवी चलाते हो, जिसमें आप जो है अपना मोबाइल फोन चार्ज करते हो, उसमें आपका जो है 1.5 एमएम का वायर यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप मान सकते हो कि 1 एमएम से लेके आपका और 4 एमएम तक का आपका जो है इंटरनल वायरिंग में यूज किया जाता है। इसके अलावा जो फ्लोर वाइज कनेक्शन होते हैं उसमें आपका जो मेन, जैसे आपका ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे आपका डीबी बॉक्स लगा, अब इस डीबी बॉक्स से आपको फर्स्ट फ्लोर पे आपको इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो यहाँ से आपका जो है 6 एमएम का वायर यूज होएगा जो ऊपर वाले फ्लोर पे आपका लाइट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो मेन लाइन जो आपकी आ रही है वो मेन लाइन आपकी किस पे आ रही है, 6 एमएम वायर पे। ठीक है, बाकी एसी के लिए और गीजर के लिए आप लोग क्या यूज कर रहे हो, 4 एमएम, और इसके अलावा जो है आप पावर पॉइंट्स के लिए जो है आप 2.5 एमएम यूज कर रहे हो, और बाकी 1 एमएम और 1.5 एमएम जो है आप वायर यूज करोगे, 1 एमएम और 1.5 एमएम आप वायर यूज करोगे किसके लिए, आपका जनरल जो आपके आइटम्स है सभी के लिए। क्लियर, तो ये था आपका इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स के बारे में। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, एप्लीकेशन पे चैट का ऑप्शन है, आप वहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। अगर इस ड्राइंग की आपको रिक्वायरमेंट है तो इसके लिए भी आप एप्लीकेशन पे मैसेज कर सकते हैं, आपको ड्राइंग्स अवेलेबल हो जाएगी। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।